ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी सभी। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् ग्रंथ शतरुद्र संहिता का अध्याय 34। नंदकेश्वर उवाच तो कुमारो सर्वज्ञ परमात्मनावतारं शृणु विभो सन्नर्तकटकथयं यदा हि कालिका देवी पार्वती हिं स्तुता तेपोतपः सुविल्लं वनं गत्वा शिवत्प्राप्ते तदा शिवा प्रसन्नो भूतस्य सुतपतो मुनिः तद्वृत्परीक्षार्थवरं दातुं मुदा ययो स्वरूपं दर्शयासं तस्य सुप्रीतमानसः वरं ब्रूहीति चोरं च शिवं शङ्करमुने त्विच्छा शुभवचनं दृष्टा तदुपोमुत्थमनं सुहर्ष शिवातीतप्रहं च सुब्रह्मण्यस्य सा पार्वते उवाच यदि प्रसन्नो देवेश महादेयो वरो यदि पति भार्व ममेशान कृपं करो ममोपरि प्रीतगृहो महासंभयाग भाग्यते त्वदनुयज्ञा गन्तव्य भवतनाथ ममाप्तु प्राप्ते प्रभो यच्चस्व मम तपो भिक्षु सम्पाख्यानं यशः। नंदिकेश्वर निर्विशेषान् देवकार्य सिद्धि शुभं प्रवृत्तं सफलं फलं करु प्रीत्वा ग्रह आश्रम ततो यथोत विधिना कर्थ रहसि यो प्रभो यहाँ तपहिषां देवानां कृपाय सिंहाय कामं ये पूर्णय विभो निर्वकारो भवा संदा भक्तवत्सला नामाहि तो भक्त समया सदा नंदिकेश्वर उवाच इति युक्त स तया शंभु महेशो भक्तवत्सलः तथा विस्तवचा प्रचयोत हर्ता स्वगिरिययो पार्वतयापि तथा प्रीत्या स्वसंभिखाय संवृता जगाम समार्थी गृहो रूपं कृत्वा तु सार्थकम् पार्वतयागमनं श्रुत्वा मेनया च हिमाचलपरिवारयुतो दृष्टं स्वसुतं ताययो मुदा दृष्टा तो सुप्रसन्नयामानयामासुरभूतं कारयामास्तु कृत्वा महानन्दो महात्मं धनं ददो द्विजादिभ्यो मेना गिर्विकारस्तभा मङ्गलं कारया संवेद्वनामिदरा तथा स्वकन्यया सार्धमुवास प्राणे मुदा मेना च हिमवाच्छल्लस्तानो गणं जगामसा एतस्मिन्तरे शम्भुः सुलीला भक्तवत्सलः सुनर्तकण्ठो भूत्वा मेनाकसिन्धययो शङ्करवामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरु तथा पृष्ठे कन्यया रक्तवासा नृत्यगानविशारदः ततस्तु नाटरूपतो मेनाकप्राणो मुदा चक्रे सनृत्यविविधं गानश्रुतिमनोहरं शृङ्गं डमरु तत्र वादयामासुधविनं महोति विद्यां विविधा प्रीत्या च सकार मनोहरं त्वं दृष्टाय नागरा सर्वे पुरुषाया तथा यस्त अजमानो सहस्रा तत्र बाला वृथादपि ध्रुवम् श्रुत्वा सङ्गीत त्वं दृष्टा स्वनृत्यं च मनोहरं सहसा मुहुः सर्वे मेनापि च तदा मुने ततो मेनाशु रत्नानि स्वर्णपात्रास्थितानि च तस्मै दातु ययो प्रीत्या तदुभि प्रीतमानसा मनसा मनो जगामि श्रुतं सङ्गीतसहसा मुमुरुस्तेनापि च तदा मुने ततो महेशो रत्नानि स्वर्णपात्रसिद्धानि च तस्मै दातु ययो प्रीत्या तदूनि प्रीतमानसं तानि च स्वित्कारसो भिक्षां भावनो शिवां च तां पुनः स्वतनृत्यनागानं च कौतुकार्काटमुद्धुतमयना तच्चनं श्रुत्वा चुकोपाति सुविस्मिता भिक्षुं भत्सलयामास बहिष्क्रेतुमियेषि स एतमस्ति मन्त्रेण तत्र गणातो गिरिराणयो दर्दश पुरतो भिक्षुं प्राणस्थनराख्यमृत श्रुत्वा मैनामुखार्धवे तत्सर्वशुचिकोपं च आज्ञाचकारो न च बन्धीकृतं च भुक्षुः महाग्रीवं सुदुस्पर्शा प्रज्वलन्तं सुतेजसं न शशाक बहिः कोऽपि च मुनिसत्तं तात च भिक्षुक्स्तात् नानालीलाविशारदः दर्शयामास शैलाय स्वप्रभावनमत् शैलो ददर्शतन्त्रविष्णुरूपधरं धृत ततो ब्रह्मरूपं च सूर्यान्तरूपं तत् शरणतं ततो दर्शयति च अथ नाथ रुद्ररूपमा रुद्रपार्वतीसहितं रमया विहसहितं सुते जन्मस् एवं च बहुरूपिणा तस्य तत्र जगेश सा सुवीतमस्तो बहुर्वाक् परमानन्द
सम्पूर्णता अथास्तो भिक्षुवारोहि तस्मात् तस्य स्तुतिकृतो भिक्षायां याय च दुर्गम च नया जग्राह कृच्छम् तच्छेद्राण भिक्षुस्वरूपा परमेश्वरा स्वलायं च जगामाशु दुर्गावाक्य प्रणोदितः तदा विभुः ज्ञानमेना शैलेशोरेऽपि अवाशिवो वसयित्वा गतवान् स्वलयं विभुः अस्मे देया स्वकन्याया पार्वती सुतपत्नी समी एवं विचार्य च तयो शिवभक्तिभूतरा अतो रुद्रो महर्षितो कृत्वा भुक्तमुदारं विहां कृत्वा प्रीत्या पारताय च विधिनात् इति प्रोक्तो हि ते तात सुनर्तकाटकटाय शिववतारो हि मया शिववाक्यापूरकः इदमाख्यानमदं परं गृहीतं मया च एतश्रावो कृत्वा च सुखी गतिमापानुयात् ओम नमः शिवाय। इंडिकेशन लिखा है सर्वज्ञ सर्वसमाधि परमात्मा शिव जी के समर्थक नामक व्रत का अवतार मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ तुमसे सुनो। जब शिव जी को पाने की इच्छा से हिमालय की पुत्री पार्वती कालिका मैनाक वन में जाकर घोर तपन में तब ये मुनि उनकी कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। तब उनके मनोहर भावक को की परीक्षा करके तथा उन वरों को देने के लिए हे मुनि प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दे दिए और शिव जी ने शिवा से वर मांगने के लिए कहा। शिव जी ने उस उत्तम रूप को देखकर अपने वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे प्रणाम किया। पार्वती ने कहा हे देवेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा कर कर आप मेरे पति हो जाए हे नाथ। हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा से भली भांति पिता के घर जाती हूँ अब आप मेरे भी पिता के पास जाना चाहिए। अब आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप मुझे भिक्षु करते करते हुए अपने शीश प्रकट करते हुए मुझे पिता से मांगिए और पिता जी के गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। निशान देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप मुझसे विवाह कीजिए। हे विभु इस प्रकार मेरी कामना को पूरी कीजिए क्योंकि आप तो सदा विकार रहित हैं। हे भक्ति आप भक्त वत्सल हैं और मैं सदा आपकी भक्ति। नंदकिशोर ने कहा पार्वती के ऐसे वचन पर भक्त वत्सल जी तथा तू ऐसा ही होगा कहकर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश को चले। उसके बाद पार्वती अपनी सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक कर अपने पिता के घर गई। पार्वती आ रही है सुनकर हिमालय मैना के साथ परिवार सहित अपनी कन्या को देखने के लिए प्रसन्न होकर आए। उसे प्रसन्न मुख देखकर घर ले आए और उन दोनों ने महोत्सव कराया। मैंने तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को धन दिया और देव ध्वनि के साथ मंगलाचरण कराया। फिर कुछ समय तक अपनी कन्या के साथ प्रसन्नता के साथ अपने आंगन में बैठा। उसके बाद मैंने और हिमालय गंगा स्नान करने गए। उसी समय भक्त वत्सल सुंदर लीला करने वाले शिव जी रास्ते में निकल लटकर रूप धारण करने के लिए मैना के पास आए। बाएं हाथ में श्रृंगी और दाहिने हाथ में डमरू पीठ पर लाल सुंदर लाल की गुड़की बजाने द्वारे नाचगान में कुशल वे मैना के आंगन में नृत्य धारण कर मनोहर नाचने गाने लगे। श्रृंग और डमरू को अच्छी तरह पकड़ा वे बजाने लगे। उसी प्रकार से उन्होंने मनोहर लीला की। उस नाचगान को देखने सुनने के लिए नगरवासी ऋषि पुरुष बालक वृद्ध आदि सब शीघ्र आए। हे मुनि उस नृत्य को देखकर गीत को सुनकर सहसा सभी मोहित हो गए। सेना के साथ भी मैं मोहित हो गई। उसकी लीला से प्रभावित होकर मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को देने के लिए गई। उन रत्नों को उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं भिक्षा से शिवा को चाहता हूँ। फिर यह नाचने गाने लगी। मैना की बात सुनकर चकित हुई व कुपित हुई भिक्षु को झिंकार कर वहां से बाहर निकलवा देना चाहती थी। इसी समय गंगा स्नान करके हिमालय आए। उन्होंने अपने आंगन में स्थित पुष्पाकृत एक भिक्षु को देखा। मैना के मुख से वह समाचार सुनकर वह अधिक कुपित हुए उस भिक्षु को बाहर आ जाने का करने का निर्देश कर दिया। हे मुनिवर उसी प्रकार कोई स्पर्श नहीं करता था ऐसा महान अग्नि के समान जिस भिक्षु को कोई बाहर नहीं कर सका। हे तात अनेक प्रकार की लीला करने में कुशल उस भिक्षुक ने हिमालय से अपना अत्यंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्र ही उसे विष्णु रूपधारी देखा तब ब्रह्म रूपधारी क्षण भर में उसके बाद सूर्य के दृश्य देखा। हे तात फिर उसे अद्भुत तेजस्वी पार्वती दान सहित रुद्र रूपी पर और प्रसन्नचित देखा। उन उसने आनंद मग्न एवं चकित होकर उनसे अनेक रूप वहां देखा देखे। उसके बाद लीला पुरुष भिक्षुक से पार्वती को भिक्षा से मांगा उनसे कुछ दिए बिना ही ग्रहण नहीं किया गया। उनके बिना कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भिक्षु रूपी में ईश्वर दुर्गा के वाक्यों से प्रेरित होकर अंतर्ध्यान होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तब मैना और हिमालय ज्ञान हुआ कि हम दोनों को ठग कर भगवान शिव अपने धाम को चले गए हैं। अपनी तपस्वी कन्या पार्वती ऐसे इसे देनी चाहिए। यह विचार कर दोनों के मन में अपूर्व शिव भक्ति प्रसन्न हुई। उसके बाद लीला पुरुष शिव जी ने विधि पूर्वक भक्तों को आनंद देने वाली पार्वती के साथ विवाह किया। पिता पार्वती के वाक्यों को पूर्ण करने वाला सुनर्तक नट नामक शिव जी का देवता मैंने तुमसे कह दिया। इस पवित्र और उत्तम कथन को मैंने तुमसे कह दिया है। अब जो इसे प्रेम से सुनता है वह सुखी होकर सदगति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जय गुरु जी।